जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे चीन की। आपको बता दें कि चीन और रूस की दोस्ती बढ़ती जा रही है, जो अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को अब चीन का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर रूस की बात करें तो रूस ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यह मुलाकात बीजिंग में हुई। पुतिन विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के लिए शुक्रवार को बीजिंग पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद जो बातें सामने निकल कर आई हैं, वो अमेरिका, ताइवान समेत कई देशों को परेशान कर सके। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब चीन की ताइवान के साथ और रूस की यूक्रेन के साथ तकरार चल रही है। पिछले कई दिनों से हालात गंभीर बने हुए हैं और दोनों ही जगह अमेरिका की मौजूदगी भी है। अमेरिका यूक्रेन और ताइवान को समर्थन दे रहा है। रूस ने माना ताइवान को चीन का हिस्सा। चीन का रूस को यूक्रेन पर समर्थन। पूरी दुनिया परेशान है कि कहीं फिर से कोई बड़ा युद्ध नहीं छिड़ जाए। जिस तरह से यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक डटे हुए हैं और जिस तरह से अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन का समर्थन करते हुए रूस को चेतावनी दे रहे हैं, उसने चिंता बढ़ा दी है। अब चीन और रूस अगर साथ आए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक साझा बयान जारी किया गया है। मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि रूस वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन करता है, यानी रूस ने एक तरह से ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। वहीं चीन ने भी यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव में रूस का समर्थन किया। चीन ने कहा कि वो नाटो में नए सदस्य देश को शामिल करने का विरोध करता है। रूस और चीन ने एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए सहयोग की बात भी कही है। करीब 2 साल बाद आमने सामने पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई। दुनिया की 2 महाशक्तियों के इस मिलन से ताइवान और यूक्रेन का संकट और गहराने की आशंका है। इस मुलाकात के जरिए दोनों देशों का यह रिश्ता बहुत गहरा होगा। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा लगा है। बेलारूस के साथ मिलकर रूसी सैनिक भीषण युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेज रहे हैं। सैनिक भी भेजना शुरू कर दिया है। हाल ही में अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो जर्मनी और पोलैंड में 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात करेगा। फ्रांसीसी सैनिक पहले से ही रोमानिया में तैनात किए जा चुके हैं। वहीं रूस पूर्वी यूरोप में नाटो सैनिकों की तैनाती का विरोध कर रहा है। रूस लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि वो यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं रखता। लेकिन वो नहीं चाहता कि नाटो में यूक्रेन को शामिल किया जाए। अब चीन ने अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ रूस के रुख का समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाता है और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर यहां पर जहर उगलने में अपनी पूरी ताकत पाकिस्तान ने झोंक दी है। ये पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जहां पाकिस्तान सरकार और सेना ने अत्याचार की सारी हद पार कर दी है। यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से लगभग अलग ही रखा जाता है। यहाँ के युवाओं को ना ही पढ़ाई के सही मौके मिलते हैं, ना ही रोजगार। पाकिस्तान की सेना यहाँ के लोगों पर अत्याचार करती रहती है।
यहाँ के लोगों के लिए पाकिस्तान किसी नर्क से कम नहीं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की नजर भारत पर लगी रहती है। वो जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रचता है। उसकी सेना सीमा पर छुपकर गोलीबारी करती है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की ओर से करारा जवाब मिलता है। उसकी हर साजिश पर करारा प्रहार होता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर अब एक बार फिर पाकिस्तान ने ऐसी ही चाल चली है। दुष्प्रचार की नई नई तरकीबें सोचते रहते हैं पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान। एक बार फिर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। कश्मीर पर पाक की नापाक हरकत। एकता दिवस के बहाने दुष्प्रचार। पूरी तरह कंगाल हो चुके पाकिस्तान की चाल सही होने का नाम नहीं ले रही है। वो हर मोर्चे पर मात खाता जा रहा है। दुनिया उसे आतंक प्रेमी देश की नजरों से देखती है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ताजा मामला कश्मीर एकता दिवस को लेकर है। दरअसल 5 फरवरी के दिन कश्मीर एकता दिवस मनाता है, जिसकी शुरुआत साल 1990 में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम बेनजीर भुट्टो ने की थी। एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का प्रोपेगेंडा करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने सभी दूतावासों से कहा कि कश्मीर एकता दिवस के मौके पर वो दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाएं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसके लिए भारी भरकम रकम भी खर्च की है। खुद मंदी में डूबा पाकिस्तान भारत के खिलाफ अभियान चलाने में मोटी रकम खर्च कर रहा है। इससे पाकिस्तान की बेचैनी साफ दिखाई देती है। सिलसिलेवार ढंग से टूल किट तैयार कर भारत के खिलाफ अभियान चलाने का प्लान बनाया गया है। इतना ही नहीं, अलग अलग एजेंसियों के जरिए एक दिन में भारत के खिलाफ 10,000 झूठे पोस्ट भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान चाह रहा है कि किसी भी तरह भारत की छवि खराब हो। पाकिस्तान इस बात से तिलमिला रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्यों शांति बहाली हो रही है। पाकिस्तान इस बात से परेशान है क्यों उसके आतंकियों का एक एक कर सफाया होता जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए अपने देश के सांसदों, विचारकों, मीडिया संस्थानों, मानवाधिकार संगठन और गैर सरकारी संगठन को भी शामिल किया है। पाक सेना भी इसमें जुट गई है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसका मोर्चा संभाला था। कश्मीर जैसे जैसे अमन और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने अब एक बार फिर कश्मीर के सहारे भारत के खिलाफ झूठ फैलाने का अभियान छेड़ दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में अपने राजदूतों को जिम्मेदारी दी है कि भारत के खिलाफ कश्मीर के नाम पर झूठ फैलाया जाए, लेकिन अब पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और खुद कश्मीर का बच्चा बच्चा हाथ में तिरंगा लिए पाकिस्तान को कश्मीर से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया था। देश के इतिहास में पहली बार श्रीनगर के लाल चौक में घंटा घर पर तिरंगा फहराया गया था। ये तस्वीरें पाकिस्तान की आंखों में चुभने वाली थी। पाकिस्तान चाहता है किसी भी तरह दुनिया में कश्मीर का मुद्दा बनाया जाए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की हालत यह है कि कब उसके टुकड़े हो जाएं कहा नहीं जा सकता। खास करके बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही बलूचिस्तान विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला कर दिया था। बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का झंडा सबसे ज्यादा बुलंद है। पिछले 2 से 3 दिनों से पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच भीषण जंग जारी है। बलूचिस्तान में पाक सेना के 2 ठिकानों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने बुधवार को हमला किया था। विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने करीब 170 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। बीएलए ने कहा है कि उसने बुधवार को पंजगुर इलाके के फ्रंटियर कोर कैंप को निशाना बनाया, जो अब भी उसके नियंत्रण में है। पंजगुर में 70 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले नुश्की इलाके में एक सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया और कब्जा कर लिया,
जिसमें अधिकारियों सहित लगभग 100 सैन्य कर्मियों की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन दावों को खारिज कर रही है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि सिर्फ 7 सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का विरोध बहुत पुराना है। हालात ये है कि बलूचिस्तान में दीवारों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा होता है और इस बात की तस्दीक की है हाफिज सईद ने। वो हाफिज सईद मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है, जो भारत और दुनिया के लिए आतंकी है लेकिन पाकिस्तान सरकार के लिए माननीय है। हाफिज सईद का बयान आया है जिसमें वो ये कहता दिख रहा है कि उसने पूरा बलूचिस्तान घूमा है और वहाँ चारों ओर लिखा होता है पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं खुद गया था, पंजगू ईरान के बॉर्डर से मैं चला था और सारा बलूचिस्तान मैंने घूमा था। जितनी बलोच पट्टी है उसके दीवारों पर मैंने लिखा हुआ देखा था पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुझे कोई दीवार नजर नहीं आई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ हो। हर दीवार पर लिखा था पाकिस्तान मुर्दाबाद और गालियां लिखी हुई थी पाकिस्तान के लिए। ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं होगा तो और क्या होगा? इसके पीछे कारण बहुत हैं। दशकों से बलूचिस्तान पाकिस्तानी सरकार का अत्याचार झेल रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। प्राकृतिक संसाधनों में बेहद अमीर होने के बावजूद ये देश के सबसे पिछड़े इलाकों में है। प्राकृतिक गैस भंडार और खनिजों के मामले में भी ये बेहद समृद्ध है, लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि इसका फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। बलूचिस्तान में आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना स्थानीय लोगों के अपहरण, प्रताड़ना और हत्या तक में शामिल है। बलूचिस्तान के लोग इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव से भी बेहद नाराज हैं। यहाँ आए दिन इसे लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं। बलूचिस्तान में आजादी की मांग बहुत पुरानी है और इसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनावों की बात करेंगे। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान है तो 14 को दूसरे चरण का। बात दूसरे चरण की करें तो 9 जिलों की 55 सीटें हैं। जनता का मूड क्या है, दूसरे चरण में किसको कितना वोट प्रतिशत और सीटें मिल सकती हैं, ये जानने के लिए सर्वे किया मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशंस ने। 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच सर्वे किया गया और 55,000 लोगों से बात करके ये सर्वे तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं। मतदान की तारीखें नजदीक आ चुकी हैं। 10 फरवरी को पहले और दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटे हैं। अपने अपने दावे हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसे जानने के लिए मैट्रिज न्यूज कम्युनिकेशंस ने दूसरे चरण के 9 जिलों की 55 सीटों पर सर्वे किया। ये सर्वे 21 जनवरी से 3 फरवरी के बीच किया गया। प्रत्येक विधानसभा में 1000 सैंपल लिए गए, यानी 55 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 55,000 सैंपल लिए गए। इस सर्वे में गलती की गुंजाइश महज ±2% की है। तो सबसे पहले बात करते हैं दूसरे चरण में पार्टीवार वोट प्रतिशत की, यानी किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी और सहयोगी पार्टियों को दूसरे चरण में 39.1% वोट मिलने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक एसपी और सहयोगी पार्टियों को 31.2% वोट मिलने की संभावना है। वहीं बीएसपी को 17.1% वोट, कांग्रेस को 7.2% वोट और अन्य को 5.2% वोट मिलने की संभावना है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटें हैं। मैट्रिज न्यूज कम्युनिकेशंस के सर्वे के मुताबिक दूसरे चरण में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये भी आपको बताते हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी और सहयोगी पार्टियों को दूसरे चरण में 30 से 35 सीटें मिलने की संभावना है। एसपी और सहयोगी पार्टियों को 21 से 25 सीटें मिलती दिख रही हैं।
वहीं सर्वे के मुताबिक बीएसपी को दूसरे चरण में 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस को भी 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। सभी पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए पूरा दम लगाए हुए हैं। अब देखना यह है कि वोटर अंतिम फैसला क्या लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे चीन की। चीन और रूस की दोस्ती बढ़ती जा रही है, जो अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए चिंता की बात हो सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन के मामले में रूस को चीन का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि रूस ने ताइवान को चीन का हिस्सा बता दिया है। ठीक है, कौन सा वाला करना है? दूसरा कौन सा? अच्छा, मेरे को बोलना चालू कर दिया। ठीक है, 5 फरवरी को मनाता है। एक बार फिर को लेकर दुष्प्रचार। पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान हर 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाता है और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार शुरू हो गया है।